जा गुड्डू, फिर बस मिस हो गई तो अपने चाचू को परेशान करेगी। क्या है चाचू जी, स्कूल से छुट्टी है। चल गुड्डू खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। नहीं, जब मेरी सभी फ्रेंड्स के पास स्कूटी है तो आप मुझे क्यों नहीं दिला रहे हो? फिर वही बात, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाती। दादी पैसे दे दो, भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना खा लेना। मुझे नहीं खाना इनके घर का खाना। आप दे रहे हो पैसे, मैं खाते में लिखवा के आऊँ। ले 2 रुपए। दादी बाबा आदम का जमाना नहीं है, 2 रुपए में कुछ नहीं आता। 20 रुपए दो। ले हाँ, मुझसे पैसे लेके गई थी चीज लेने। अच्छा, घर में इतनी शांति कैसे? कहाँ है गुड्डू मैडम? भाभी गुड्डू कहाँ है? सुबह से नहीं आई मेरे पास। पता नहीं, उसी को देखने जा रही हूँ। मम्मी ने कहा था 2 घंटे पहले चीज लेने गई थी। चलो मैं दुकान पे पता कर आती हूँ, आप उसके फ्रेंड्स के घर पता कर लो। भैया गुड्डू आई थी क्या? 3-4 घंटे पहले आई थी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, अगर वापस आए तो प्लीज मुझे बताना। हाँ जी भाभी, मिली क्या? नहीं, तुम्हें? नहीं, दुकान वाला कह रहा था 3-4 घंटे पहले आई थी। क्या पता घर पे वापस आ गई हो। चलो देखते हैं क्या हुआ। मिली गुड्डू? नहीं मम्मी जी, आस पड़ोस में कहीं भी नहीं है। मैं फोन ट्राई करती हूँ उसको। नहीं, फोन भी घर पे रख के गई है। पता नहीं मेरी मासूम बच्ची कहाँ पे आएगी। चुप कर बहू, आ जाएगी वो। हेलो कुशल, गुड्डू कहीं चली गई, आप घर आ जाओ। क्या हुआ? कहाँ गई गुड्डू? पता नहीं कुशल, 5 घंटे हो गए, ना घर आई है ना किसी दोस्त के घर पे मिल रही है। मुझे तो लगता है गुड्डू अपनी स्कूटी की जिद मनवाने के लिए सब कर रही है। कुशल, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बच्ची गुम हो गई और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। हर बार अपनी जिद मनवाने के लिए कोई ना कोई अजीबोगरीब ड्रामा कर देती है ये। क्या हो गया आप सबको? मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ पुलिस अच्छा ठीक है भाभी, अब टेंशन मत लो, पुलिस को फोन करते हैं हम। हाँ जी, कितने साल की है बच्ची और कब से नहीं मिल रही? 11 साल की है और पिछले ना 5-6 घंटों से नहीं मिल रही। हमने सब जगह पता कर लिया। आप थोड़ा डिटेल में बताइए क्या हुआ था। अरे सर, हुआ ये कि गुड्डू स्कूटी की जिद कर रही थी और उसके बाद सुबह सुबह से खाना पीना बंद कर दिया और फिर बोलती कि दादी पैसे दे दो। हमेशा पड़ोस वाली दुकान पे जाती है। और वो तब से मिल ही नहीं रही है। मुझे दुकान पे लेकर चलो, वहाँ पे पता करते हैं। चलिए सर, मैं आपको लेके चलती हूँ। सर, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? यहाँ आसपास के सभी दुकानों और घरों के सीसीटीवी चेक करवाओ। मैडम आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। प्लीज जितना जल्दी हो सकता है पता लगाइए। भाभी आ जाओ, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। पता नहीं मेरी बच्ची ने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। मम्मी जी आपको डाल दूं खाना? नहीं, मेरी गुड्डू के बिना मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। क्या पुलिस गुड्डू को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना है? ऑटो पे जाना चाहिए या नहीं? अरे बताओ, सोच क्या रही हो? भैया मॉडल टाउन जाना है। आओ बैठो फिर। मैप्स ऑन करके रखती हूँ, कहीं मुझे इधर उधर ना ले जाए। हाँ पापा, मैं ना निकल गई, 20-25 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ऑटो में बैठी हूँ। ये भैया मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? मैडम मेन रोड पे ना बहुत ट्रैफिक होगा, दूसरे रास्ते से ले चलूं? हाय, पूरा सुनसान रास्ता है। नहीं भैया, आप रोड से लेके जाओ, फालतू पैसे ले लेना मुझसे। ठीक है जी। कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, इसको डराने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हेलो, हाँ तेरा काम हो जाएगा यार। मेरे पापा पुलिस में है, टेंशन ना ले। हाँ, सीनियर इंस्पेक्टर है, टांगे तोड़ देंगे। ऐसा करती हूँ, अपनी लोकेशन भी शेयर कर देती हूँ। होटल के पास क्यों रुक दिया? कहीं मुझे बेच तो नहीं देगा? भैया प्लीज मुझे छोड़ दो भैया। अरे मैडम घबरा क्यों रही हो? मैं तो पानी पीने जा रहा हूँ। तो जब से उस बेचारी बच्ची को वो ऑटो वाला उठा के गया, तब से मेरा दिमाग उल्टा ही सोचा जा रहा है। भगवान जी कुछ भी गलत मत होने देना मेरे साथ। भैया अब प्लीज कहीं रोकना मत, सीधा घर पहुंचा देना मुझे। ऐसा करती हूँ, इसको अपने हाथ में रख लेती हूँ। अगर इसने कुछ भी किया ना तो अटैक कर दूंगी। वैसे मैडम नौकरी करती हो क्या? भैया आप जल्दी चलाओ, मुझे ना लेट हो रहा है। हाँ पहुंच गई। लो मैडम जी, आ गया आपका घर। लो भैया। अरे बाकी पैसे तो लेती जाओ। भैया आपने सही सलामत घर पहुंचा दिया मुझे जिंदा, वही बहुत है। थैंक यू। थैंक यू जी। राजन, ये कोई जगह है जूते रखने की? अरे बहू तुम रख दो ना, वैसे भी पति की सेवा करनी चाहिए। चिप्स का पैकेट डस्टबिन में डालो ना, नीचे क्यों फेंक रखा है? तू बेटा रे बेटे, मैं फेंकती हूँ। बहुओं को तो कोई काम ही ना करो। डाल दिया मम्मी जी। मम्मी जी देखना, सिंक के अंदर तक नहीं रखते हैं बर्तन। तो क्या हो गया, तुम रख दोगी, हाथ थोड़ी घिस जाएंगे। माँ का ही बिगाड़ा हुआ है लाड साहब। ये क्या हाल कर रखा है अलमारी का? अरे वो टी शर्ट नहीं मिल रही थी मुझे। राजन, नहाने के बाद वाइपर लगाना कब सीखोगे? अभी मेरा पैर फिसल जाता। सारा दिन मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। तुमने नहाने जाना ही था तो वो मार के क्यों आए? भाई साहब, खाने के बाद आपकी प्लेट उठा के कौन रखेगा? तुम रख देना यार। मैं क्यों रखूं? खाया तुमने है ना? ला बेटा, मैं रख देती हूँ। या मुझसे बात मत करो। तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों इतनी चिक चिक करती हो? यार क्योंकि सारा घर गंदा तुम करते हो और साफ मुझे करना पड़ता है। औरत का ना काम होता है घर साफ रखना। शट अप राजन, ये कहाँ लिखा है कि ये सब करना मेरा काम है? जॉब पे ना हम दोनों जाते हैं और अकेले तुम थके नहीं आते हो, मैं भी उतना ही थक के आती हूँ। अगर घर का काम करवा नहीं सकते तो कम से कम बढ़ाओ तो मत। बीवी हो तुम उसकी। एग्जैक्टली मम्मी जी, बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। और जो अच्छी आदतें आपको इनको बचपन में सिखानी चाहिए थी वो मुझे सिखानी पड़ रही है और उसमें भी आप टोकती रहती हो।
पानी धुल गया, पोछा मारो। सरकार वो बंदा भूख हड़ताल पे बैठा, सुनते क्यों नहीं उसकी, मर जाएगा वो। हमने कहा उसको भूखा रहने को, खाए पिए ऐश करें हमारी तरह। निकलो यहाँ से। सरकार एग्जाम लीक होते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? नहीं हम कुछ नहीं करते, दोबारा एग्जाम ना तुम्हारे चच्चा ने नहीं कराया, हमने कराया साथ के साथ। अरे पर पहले क्यों लीक होने दी आपने? सरकार इतनी महंगाई बढ़ गई है और साथ में फूड क्वालिटी भी बिल्कुल गिर गई है। अब तो आप लोगों के लिए की है महंगाई, महंगाई होगी तो आप ये सब मिलावटी चीजें खरीदोगे नहीं, और खरीदोगे नहीं तो सेहत को नुकसान ही नहीं होगा। सरकार सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि एक लड़के की मौत हो गई गड्ढे में गिर के। हाँ तो देख के चलना चाहिए ना, हमारी क्या गलती, तो सड़कें बना के दो, ऊपर से सुनो इनकी। सरकार लड़कियों की ट्रैफिकिंग और रेप केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? देखो जी, लड़कियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है उनके माँ बाप की, हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया था, बेटी पढ़ाओ भी खुद, बचाओ भी खुद। सरकार बारिशों में इतना पानी भर जाता है और मच्छर की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। कमाल है आप लोगों की, पहले पानी की शॉर्टेज थी तब आपको प्रॉब्लम, अब पानी ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम लेके आ गए हो। नहीं करे क्या है जनता का नौकर। सरकार लोगों की उम्र निकल जाती है इंसाफ पाने के लिए, पर इंसाफ नहीं मिलता, क्यों? देखो इंसाफ दिलाने का काम है जज का, अब सारा यूथ तो इन्फ्लुएंसर बन के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में लगा हुआ है, ये जज बनेंगे नहीं तो इंसाफ मिलेगा कैसे? सरकार हर जगह इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए आप क्यों कुछ नहीं करते? किसने कहा है तुम्हें स्कूटर गाड़ियाँ चलाओ, चलाओ साइकिल, नहीं होगा पोल्यूशन।